हाउ एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डब्ल्यूटीओ का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो यूजीसी नेट के लिए काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है, जो कॉमर्स पेपर सेकेंड के लिए जो भी स्टूडेंट हैं, जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है, कहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो देखें, कहता व्हेन वाज द डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पर 1992, 94, 96 और 2000। तो यहाँ पे आंसर नंबर कितना होगा, तो आपको हो जाएंगे 94। ठीक है, ऐसे हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1995 को इसको एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया हूँ, इसको आप स्टडीज कर सकते हो। देखेंगे, कहता है दी डब्ल्यूटीओ वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1, 1995, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट। द क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ वाज रिजल्ट ऑफ द उरुग्वे राउंड निगोशिएशन इन 1994। यानी कि इसका जो क्रिएशन हुई थी डब्ल्यूटीए का, जो उरुग्वे राउंड जो हुई थी, उरुग्वे समझौता 1994, उस समय इसकी स्थापना हुई थी। और इससे पहले कौन थी, गैट थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। ठीक है, इसमें देखें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का इसमें से मेन गोल कौन सा है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड। तो यहाँ पर यही होगा, टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर एंड प्रमोट फ्री ट्रेड। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी मैंने लिखवाया हूँ, ठीक ना। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, तो इसका ये काम है नहीं। टू एस्टेब्लिश ए ग्लोबल गवर्नमेंट, ये भी नहीं। टू रेगुलेट ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, ये भी नहीं। इसका क्या है, टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गया। तो ये डब्ल्यूटीओ जो होता है, ट्रेड से रिलेटेड, जो वर्ल्ड में जो ट्रेड होती है उससे रिलेटेड वो कोई भी वर्क को रेगुलेट करती है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आएंगे, कहता विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीडेड द डब्ल्यूटीओ। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो देखें जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है गैट, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर हो जाएंगे। चूँकि इस पर IMF इससे रिलेटेड है नहीं, यूएनओ भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, 4 में देखें कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो ओरिजिनल मेंबर कितना है, 123। देखें कहता है व्हेन दी डब्ल्यूटीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995, इट हैड 123 फाउंडिंग मेंबर्स हु एग्रीड टू इट्स रूल्स एंड प्रोटोकॉल। मतलब जब डब्ल्यूटीओ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी उस समय ओरिजिनल मेंबर कितना था, 123। तो ये हमेशा याद रखें, यहाँ कन्फ्यूजन है। यदि सिंपल से बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स कितना है, तो 164 है। बट ओरिजिनल मेंबर मतलब कि ओरिजिनल मेंबर की सेंस ये कि जिस समय एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, फाउंडिंग हुई थी, उस समय कितना, तो 123 इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर, यानी कि डी आंसर हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, कहता है एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो होता ही है। सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, ये भी होता है। प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये डब्ल्यूटीओ का फंक्शन नहीं है। इसका मतलब आंसर नंबर सी होंगे। ऐसे में डी देखता हूँ, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी, तो ये मॉनेटरी ट्रेड पॉलिसी को ये मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी होगा, प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इसका फंक्शन नहीं है। फिर आगे मैं देख रहा हूँ, देखिए कहता है 6 नंबर में, व्हाट डज द मोस्ट फेवर नेशन MFN प्रिंसिपल इन WTO मीन। ठीक है, ए कंट्री मस्ट ट्रीट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही होंगे इसका आंसर। ठीक है, ऐसे में BCD स्टडीज करता हूँ। कहते हैं कंट्री कैन ऑफर स्पेशल प्रिविलेज टू सम कंट्रीज में, ए कंट्री मस्ट ऑलवेज ऑफर लोअर टैरिफ टू ऑल कंट्री नहीं। ए कंट्री कैन गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम कंट्रीज बट नॉट अदर्स। ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ए कंट्री मस्ट ट्रीट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर सी हो गया। ठीक है,
Which of the following is not a pillar of the WTO structure? Which of the following is not a pillar of the WTO structure? ठीक है, पहला कथा दी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, द जनरल काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द इन्वायरमेंटल काउंसिल। तो यहाँ पर डी आंसर होंगे द इन्वायरमेंटल काउंसिल। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ द WTO स्ट्रक्चर। तो ये सब इसका पिलर है, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल, सेक्रेटरीट, लेकिन इन्वायरमेंटल काउंसिल इसका नहीं है। एक्सप्लेनेशन में मैं एक बार एक्सप्लेन करके देखता हूँ क्या मैंने नोट्स में लिखवाया हूँ। The WTO structure includes the Ministerial Conference, the General Council and the Secretariat. There is no Environmental Council as part of its official structure. ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आंसर नंबर डी होंगे। एकदम प्रैक्टिस करते चलेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये एक ऐसे टॉपिक है इससे यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। 8 नंबर में देखेंगे, कहता है द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑफ द WTO इज प्राइमरली इंटेंडेड टू, ठीक ना, कहता मेडिएट बिटवीन मेंबर्स स्टेट्स, नहीं, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू पुअरर कंट्रीज, नहीं, एंश्योर ए फेयर एंड इम्पार्शियल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि यहाँ पे आंसर नंबर सी होंगे। ठीक है, ऐसे डी स्टडीज करता हूँ, पेनलाइज्ड कंट्रीज फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो ये होता ही है WTO। कहता द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑफ WTO इज प्राइमरली इंटेंडेड टू एंश्योर ए फेयर एंड इम्पार्शियल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। एक्सप्लेनेशन में मैं स्टडीज करता हूँ, तो कहता WTO डिस्प्यूट settlement mechanism aims to resolve a dispute between members countries based on international trade rules, ensuring fairness and impartiality without resorting to unilateral measures। ठीक है, तो इस तरह से रहा। अब मैं 10 में जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेड एग्रीमेंट अंडर द WTO। इसमें से WTO के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट कौन सा नहीं है? गेट इसके अकॉर्डिंग आता है, ट्रिप्स भी आता है, ट्रिम्स भी आता है, नाफ्टा नहीं आता है। ठीक ना, देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज ए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज नॉट ए WTO एग्रीमेंट। गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट and TRIPS trade related investment measures are agreement under the WTO। मतलब WTO के अकॉर्डिंग गैट्स, ट्रिम्स, ट्रिप्स इन सभी चीज़ों को स्टडीज की जाती है, बट नाफ्टा नहीं, चूँकि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द WTO। तो WTO गोजी कोयो इवेला, यानी कि यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, जो 2021 में बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO। तो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जो होती है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग मेंबर होती है, कौन सा? WTO के। तो कहता सेक्रेटरीट, द जनरल काउंसिल, द मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। द मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस इसका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी है, द मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO। इट मीट्स एट लीस्ट वंस एवरी 2 years एंड इज ए composed ऑफ ट्रेड मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल WTO मेंबर्स। ट्वेल्व में कहता व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स। ठीक ना, तो देखें, कहता है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस ऑल मेंबर्स कंट्री, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस ऑल मेंबर कंट्री, यानी कि बी होगा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस ऑल मेंबर कंट्री। ठीक है, द ट्रिप्स एग्रीमेंट सिक्स टू एस्टेब्लिश मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन and enforcement of intellectual property right globally among WTO members, covering patent, copyright, trademark and other related aspect। ठीक है,
13 नंबर में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रिंसिपल्स ऑफ द WTO। कहता है ट्रांसपेरेंसी है, रिसिप्रोसिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शनिज्म। तो ये इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रिंसिपल फॉर WTO। विच एग्रीमेंट डज द WTO ओवरसी दैट रेगुलेट एग्रीकल्चर ट्रेड। ठीक ना। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नहीं। द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOE ये सही होगा। द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस से रिलेटेड, द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेजर करती है। टैरिफ से रिलेटेड हो गया तो AOE एग्रीमेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट RTA आउटसाइड द WTO फ्रेमवर्क। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, ये हो गया आपको एग्जाम्पल ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस गेट्स। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, तो ट्रेड इन सर्विस से रिलेटेड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स एग्रीमेंट। To govern investment flow between country, to promote foreign direct investment नहीं, to regulate government measures that restrict foreign investment। तो यहाँ पर ये होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का C आंसर। कहते ट्रिम्स रेगुलेट इन्वेस्टमेंट मेजर दैट मे रेस्ट्रिक्ट और डिसऑर्ट ट्रेड सच एज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट और रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन with the goal of ensuring that investment methods do not impede global trade. What is the primary function of the WTO Trade Policy Review Mechanism TPRM? To settle trade dispute, to review the trade policy of WTO members। ठीक है। तो इस तरह से रहा।